हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है मेडिकल ऑफिसर की। आपकी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज़ निकली है फिर से, ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपका मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का रिज़ल्ट है और स्टाफ नर्स का काफ़ी कमेंट आ रहे थे उस चीज़ की भी कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखो, साइट पे ना इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है आपके रिज़ल्ट से कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा या किस रीज़न से नहीं आ रहा है। जो टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया है। तो ये मान लीजिए या तो जनवरी के लास्ट वीक तक या फेब में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी पॉसिबिलिटी है कि आपका इसी महीने रिज़ल्ट आ जाएगा। अब जो आपकी नई वैकेंसी निकली है, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 मेडिकल ऑफिसर की, जो आपकी पहले वैकेंसी निकली थी अंडर PMABHIM, उसी के अंदर आपकी वैकेंसी निकली है। देखिए, आपके जो रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन डेट है 16 जनवरी से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो गए थे और लास्ट डेट आपकी 30 जनवरी रहने वाली 5 बजे तक, ठीक। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपकी जनरल की 36, OBC की 66, SC की 40, ST की 30, EWS की 28। टोटल आपकी 200 वैकेंसी निकली है। जो अभी पीछे निकली थी मेडिकल ऑफिसर की वो 110 निकली थी, अब आपकी 90 और इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि मान लो जो अब आपकी वैकेंसी निकली है वो 200 पोस्ट के लिए निकली है, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन होगा सेम वही हमेशा की तरह, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये आपको लिंक, अदरवाइज़ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपसे कोई ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ आपका नेम, आपने क्या क्वालिफ़िकेशन की है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, एज, डेट ऑफ बर्थ, बस यही चीज़ मांगी जाएगी, ठीक। लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 30 है। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे सिर्फ वही लोग अलाउ होंगे इंटरव्यू में। जो पीछे मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर एक कैंडिडेट ने पूछा था कि भाई मैं इंटरव्यू, मतलब मैं अपना ना रजिस्ट्रेशन करना तो भूल गया, बट मैं अब जो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो देखो, ये लोग पहले ही मेंशन कर देते हैं कि अगर आपने रजिस्टर किया है तो ही आपको हम इंटरव्यू देने देंगे। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखें। जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और टाइम होता है वो आपकी साइट पे डल जाता है। जैसे ही डलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ उस चीज़ को, आपको कोई अलग से लेटर नहीं दिया जाएगा। बाकी आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो, ये उसका लिंक रहा। जो भी अपडेट होगी वो सारी DSHM वेबसाइट पे ही आएगी। आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हो, गूगल पे जाओगे DSHM दिल्ली, तो आपके ऊपर साइट ये पूरी जैसे ओपन हो जाएगी, तो उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि 10th के जो हमारा सर्टिफिकेट होता है उस प्रूफ में ही माना जाता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके। जो भी आपकी मार्कशीट है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है एसेंशियल, जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तो उनकी सभी की जितनी भी मार्कशीट है, डिग्रीज़ है, सर्टिफिकेट है, वो सारे। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसकी भी सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस है वो, करंट वर्किंग है उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, आप EWS है तो आपकी इनकम और असेट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बाद में उसकी प्रिंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको, ठीक है। ये सब बता रखे कि आपको TA DA नहीं दिया जाएगा। जो भी चीज़ इसमें मांगी गई है वो 30 जनवरी तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। देयर शैल बी एन इनिशियल असेसमेंट पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एंगेजमेंट, ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद आपको रिलैक्सेशन के बारे में बता रखे हैं। अब आ जाते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। पोस्ट क्या है, मेडिकल ऑफिसर। पोस्ट कोड 1/2026 MO। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, आपके पास MBBS होना चाहिए और रजिस्टर्ड विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल, यानी कि MBBS जो है वो आपका रजिस्टर होना चाहिए। अब कमेंट आएगा कि भाई हमने राजस्थान से किया है, हमने हरियाणा से किया है, हमने UP से किया है, कोई मतलब नहीं है। साफ लिखा है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल से ही करा हो तो आप एलिजिबल हो। डिज़ायरेबल में ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ का तो ठीक है, अगर नहीं भी है आपके पास एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। एज लिमिट है आपकी अप टू 45 ईयर, नॉट मोर देन 64, ओनली इन केस ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है उस केस में आपकी 64 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी एज 45 तक होनी चाहिए। बाकी जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है इसके अकॉर्डिंग वो मिलेगा। जो आपकी मंथली रेमुनरेशन है वो
71,550 रुपये रहेगी पर मंथ आपकी। ठीक है। वन टाइम एज रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर फॉर ऑल कैटेगरीज फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर अंडर PMABHIM फॉर अप टू 31/3/2026। ठीक है। तो होप आपको सब समझ में आ गया हो। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी जो भी PDF वगैरह होती है वो मैं सारी टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी इस साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।